हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी पर डेली करंट अफेयर्स के क्लास में सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या उसको विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। आज के हम दिवस के क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंच भाषा दिवस, इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो इसको याद रखना। यह गुजरात में पेश किया गया है, समान नागरिक सिविल संहिता। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में वर्ल्ड इंडोर एथलीट चैंपियन 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसको याद रखना। यह भारत में आयोजन किया जाने वाला है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसको याद रखना। कावेन मदानी जी को सम्मानित किया गया इसको। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम WHO बोलते हैं, से अलग हो गया है? तो इसको याद रखना। अर्जेंटीना है जो इससे अलग हो गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसको याद रखना। सुदर्शन पटनायक जी को नियुक्त किया गया है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसको याद रखना। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाने वाला है। घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में 9वीं सदी के परम्बावन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की? तो इसको याद रखना। इंडोनेशिया और भारत के मध्य में साझेदारी की गई है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में RBI द्वारा केके मिस्त्री को किस बैंक के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो इसको याद रखना। HDFC बैंक के अंशकालिक रूप से इनका नामित किया गया है अध्यक्ष के रूप में। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन GAU टेक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसको याद रखना। पुणे में इसका आयोजन किया गया। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में कौन 2026 और 25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन गया? तो इसको याद रखना। यह तमिलनाडु राज्य बना है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या? हाल ही में किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने वाला रिकॉर्ड बना दिया? तो इसको याद रखना। भूपत राजू आनमिस वर्मा जी ने अपना रिकॉर्ड यह बना दिया है। अगली घटना की बात करते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में विक्रम दोराई स्वामी को किस देश में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसको याद रखना। यह चीन के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये आज की प्रमुख घटनाएं थी जिनको हम चर्चा कर लिए। आज सब डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ना ना भूलें और लोगों तक शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? तो इसको याद रखना। यह उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया इसका अमोघ ज्वाला का। यह भारतीय सैनिक का एक युद्ध अभ्यास है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में किस देश ने फ्लोटिंग लीडार बुआ सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसको याद रखना। यह भारत ने परीक्षण किया है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है? हाल ही में किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंगटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो इसको याद रखना। विलियम डेल रिम्पल ने यह जीत लिया। तो इसको याद रखना। प्राइज से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैं बार बार रिपीट किए गए करंट अफेयर से, तो इनको जरूर याद रखना। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसको याद रखना। नीता अंबानी जी को सम्मानित किया गया इसको। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है?
हाल ही में 19 मार्च को कौन सा राज्य दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखना। राजस्थान का ये दिवस होता है 19 मार्च को। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में भीम बोलते हैं, भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो इसको याद महेंद्र सिंह धोनी जी को नियुक्त किया गया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला संसद में नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखना, नेपाल की है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश को पहला स्थान मिला है, तो इसको याद रखना, फिनलैंड को फिर से मिल गया है स्थान, पहले स्थान है फिनलैंड। प्रथम स्थान की बात करेंगे, फिनलैंड है, ये 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। 147 देश में बात कर लेंगे, भारत का कौन सा स्थान है, 116वां स्थान है। 2025 में बात कर लेंगे, 118 स्थान पर था भारत। भारत के पड़ोसी देश की बात कर लेंगे, पाकिस्तान की, तो 104 स्थान पर है। और नेपाल की बात कर लेते हैं, नेपाल 99वें स्थान पर है। सबसे कम बात कर लेंगे, खुशहाल देश हमारा कौन सा है, अफगानिस्तान है, इसको याद रखना। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया, तो इसको याद रखना, HDFC बैंक के चेयरमैन थे, इन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल किस राज्य में शुरू किया गया, तो इसको याद रखना, पंजाब में ये शुरू किया गया शिक्षा पहल 2.0। अगली घटना की बात कर लेते हैं। अगली घटना हमारी क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया, तो इसको याद रखना, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में विक्रम दोराई स्वामी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसको याद रखना, तो इनको याद रखना, चाइना में नियुक्त किए गए भारत के अगले राजदूत के रूप में। तो ये आज की प्रमुख घटनाएं थी जिनको हम विस्तार से चर्चा कर लिया।